नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्यन मैथ पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उत्साह एंड उमंग के साथ। मैथमेटिक्स एलसीएम एचसीएफ का क्लास फर्स्ट है आज हमारी, इसे आज स्टार्ट कर रहे हैं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है ये निकालेंगे और 2 सेकंड में इसका आंसर करना सीखेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है 5, 10, 12 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो आप जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक वो होता है जैसे ये संख्या हमें दी हुई है, ऐसी संख्या जो हमारी इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, पास आने वाली, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने का एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो ये है 5, 10, 12 और 15 का उसने पूछा है। तो आप इसमें से ये देखेंगे कि हमारी ये कितने डिवाइड है। इसका जब डिवाइड करेंगे तो 5 और 2, इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 3 और ये होगा 5, 3 और ये होगा 5 और 1, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप ये देखना है इसमें ये लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर जो लेंगे वो लेंगे एक तो, ठीक है। अब उसमें से ये देखेंगे कितने कितने डिवाइड है, ठीक है। तो आप ये तरीका समझिए, दूसरा मैं बता रहा हूं अभी। तो इसमें से ये देखेंगे कि वन टाइम कौन सी संख्या कितने बार आई है। एक तो 5 है, 5 3 बार आई है तो एक बार लिखेंगे इसे, ठीक है। और ये देखेंगे 3 गुणा 3, अब ये 2 है तो 4 का भी गुणनखंड तो 2 × 2 होगा, ठीक है। तो 1 2 ये और 1 2 ये, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। बस यहां से इनका गुणा करेंगे, 5 × 15 = 60। तो यहां से जो एलसीएम निकल के आया कितना, एलसीएम निकल के आया हमारा 60। समझ पा रहे हैं ना, एलसीएम हमारा निकल के आया 60। ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं करना, हमको ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। अब मैं इस ट्रिक को बता रहा हूं कि ये ट्रिक बनी कैसे है। ये ट्रिक ऐसे बनी है कि हमने देखा है कि हमारी ये संख्याएं दी हुई हैं 10, 5, 10, 12, 15, ठीक है। तो इसमें से हमने बड़ा नंबर लिया 15, ठीक है। अब जब 15 के गुणनखंड किए तो 5 और 3 के हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो जब 5 और 3 के गुणनखंड हो रहे हैं तो 5 तो ये भी है और 5 का गुणनखंड ये भी है, तो 5 का ये गुणनखंड कितने टाइम है, 2 टाइम है। और ये जो है ये 3 का गुणनखंड है, 3 × 4, तो ये जो 2 है ये 4 में भी गुणनखंड है, तो यहां से ये पूरा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। तो यहां से जब हमने 15 लिया तो 15 है और 3 हमारा पहले से ही है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे छोड़ेंगे और क्या लेंगे, 4। तो 15 × 4 बराबर कितना होता है, 60, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, ये आपकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इसमें से हम लार्ज नंबर देखेंगे, बड़ा नंबर देखेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे संख्याओं में ये संख्या का गुणनखंड इससे चेंज अगर हो तो उसका गुणनखंड और लेंगे, अगर सेम हो तो गुणनखंड नहीं लेंगे। इसके गुणनखंड करने के बाद में अगर सेम मिल रहा है तो गुणनखंड नहीं लेंगे, और अगर सेम नहीं मिल रहा है तो गुणनखंड उसके लेंगे और उसका गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी सेकंड टाइप देखेंगे जो आप आज तक करते हुए आए हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या किया है, हमेशा आपने जो किया है वो ये किया है कि 5, 10, 12 और ये 15, ठीक है। इनका अगर आपको बोल दिया जाए कि एलसीएम क्या होगा तो आपने बताया कि गुणनखंड करेंगे, पर गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो यहां से काट लो भैया, 2 से जब काटेंगे तो ये 5 तो कटेगा ही नहीं, और ये कट जाएगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये 15 का 15 है, ठीक है। अब यहां से जब 2 से फिर डिवाइड देंगे तो 6 कट जाएगा ना, तो 5, 5, 3, 15। अब यहां से जब 3 मिल रहा है और 3 से 15 भी कटेगा तो 3, छोटी संख्या देखते हैं फिर बड़ी संख्या देखते हैं, फिर उससे बड़ी देखते हैं तो वो करते हैं। तो 5, 5, 1, 5, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब ये देखा कि हमारा 5 है तो यहां से हमें 1 1 लाना होता है। तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये तो 1 है ही, और ये भी 1 आ गया, ठीक है। यहां से हमारे सारे के सारे 1 आ गए। तो हमने ये देखा कि 2 और
2 गुणा 3 गुणा 5 ये करना है हमारा, तो एलसीएम निकल के आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इसे करेंगे 2 दूना 4 दिया 12, 12 5 60, तो कितना निकल के आया 60। क्या हमको ये लार्ज नंबर बड़े नंबर दिए हों और बड़े नंबर में आप ऐसा करेंगे? नहीं, जो मैंने ट्रिक बताई है उसे यूज करेंगे। चलो देखते हैं, अगर मैं आपको बड़े नंबर दे रहा हूं तो उसे कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देख लो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, देख लो ब्रदर। 120 तथा 450 का एलसीएम क्या होगा? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या आप ये दो संख्याएं दी लॉन्ग करेंगे? क्या कर पाएंगे आप? कंपटीशन में जब बैठे होंगे तो क्या कर पाएंगे आप? आपको जो वीडियो मिल जाती है आप देख लेते हैं, ऐसे कोई करा रहा है उसके व्यू काफी हैं, लेकिन आपने कभी लॉजिक लगाया है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप कंपटीशन में बैठे तो ऐसे कभी आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसे फॉलो कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां से क्या दिया हुआ हमारा नंबर 120 दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमारा 450 दिया हुआ है, तीसरा नंबर कोई और दे देता, चौथा नंबर कोई और दे देता, तो क्या हमारा बोलेगा कितना है बड़ा नंबर? 450। अब जब 450 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या गुणनखंड होते हैं इसके? 30, 15 × 45 होता है, सॉरी 15 × 45 होता है, 30 गुणा 15 हो जाएगा, ये 30 गुणा 15। और जब इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, और ये कितना हो जाएगा 4, 3 × 12 120 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ये यूज करना है, इसे यूज कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो ये वहां से हमारा क्या है 30 और ये 30, तो ये 30 दोनों में से कॉमन मिल गया। अब जब 30 कॉमन मिल गया, ये क्या हो गया? ये एचसीएफ हो गया। अब मैंने बताया अगर यहाँ पर नंबर सेम मिलता है, सेम नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, अगर ये यहाँ पर 3 होता फिर भी ये क्या हो जाता है 3 गुणा 5 हो जाता, तो 3 को 1 टाइम लेते एक बार 5 लेते, मतलब 15 ही आ जाता। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर 4 है ये 15 है, तो हमें सारी संख्याओं का गुणा करना होगा। तो जब 15 और 30 का तो पहले से ही हमारा गुणा है, तो ये कितना दिया होगा हमारा 450। 450 में जब 4 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का 0 में करेंगे तो 0, 4 × 20 की 0 और 4 × 16 तो 18, मतलब 1800। जो एलसीएम हमारा निकल के आया, लासा बोलते हैं इसे, ये निकल के आया, वो कितना निकल के आया 1800। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा नंबर लेना है, बड़ा नंबर लिया, उसके बाद में गुणनखंड किए इनके, जिसके गुणनखंड तो यहाँ पर भी हो जाते 30 और 15, तो गुणनखंड में जो सेम है उसे तो 1 टाइम लिखेंगे, और फिर जो संख्या है उसके गुणनखंड करके देखेंगे, जो सेम संख्या मिलेगी उसे 1 टाइम लिखेंगे। लेकिन अगर विषम संख्या मिल गई, यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग है, तो उस संख्या को उतनी बार लिखेंगे जितनी बार ये यहाँ पे 4 है, एक बार 15 है, तो 15 × 60 गुणा 30 अगर करते। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ से अगर हम बड़ा नंबर नहीं ले रहे, तो ये गुणनखंड किए मैंने, तो अब गुणनखंड में से क्या करेंगे? तो ये 30 है और ये भी 30 है, तो 30 गुणा 4 गुणा 15। ठीक है, अब जब करते तो 15 × 60 होता है। मैंने बताया है आप कभी गुणा भाग उल्टे सीधे करो तो बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि अगर क्रम में करोगे तो आपका लॉन्ग हो जाएगा। आप अब करो इसे, 3 × 12 मतलब 120 हो गया, 120 का 15 में करो, लेकिन नहीं 15 × 60 करो, 6 × 18 मतलब डबल तो 0 आ गई और 18 इधर संख्या लिख दी, हमारा आंसर क्या आ गया 1800। एलसीएम इक्वल टू 1800। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 उड़ा दूंगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। 4, 6, 8 तथा 12 का महत्तम समावर्तक कितना है? अब ये महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। महत्तम समावर्तक होता क्या है? एचसीएफ। मैंने बताया आपको महत्तम समावर्तक क्या होता है, एचसीएफ। अब एचसीएफ होता क्या है? जो इन सभी संख्याओं में कॉमन जो नंबर होता है, और जो इनका सबका, जो ये सारी संख्याएं दी हुई जिस नंबर से कटती हैं, या इन सब संख्याओं का गुणनखंड, कुछ भी बोल लो, वो हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो आप हमेशा क्या करते हो? इसका गुणनखंड निकालोगे, फिर इसका गुणनखंड निकालोगे, फिर इसका गुणनखंड निकालोगे, फिर इसका गुणनखंड निकालोगे, तब हम जाके करेंगे एचसीएफ। ऐसी आपको वीडियो मिल जाए तो उनको भी लाइक ठोंक देते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या करना है हमें कॉम्पिटिटिव में? देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। बस इनके गुणनखंड करने, कुछ नहीं करना है। 4, 6, 8, 12 मतलब इसका गुणनखंड क्या होता है? 2 × 2, इसका 2 × 3, इसका 2 × 4, 2 × 6। यहां से जो कॉमन मिला वो क्या मिला? 2 मिला ना, 2 कॉमन मिल गया।
लेकिन वन टाइम मिलना चाहिए, सब में मिलना चाहिए, सभी संख्याओं में, वही होगा कॉमन। ठीक है, अगर यही यहाँ पर क्या होता 6 नहीं होता, 4 8 12 का पूछ रहा होता तो ये हमारा हो जाता 4। कितना हो जाता 4 हो जाता। कैसे हो जाता 4 कि 4 तो यही है ही, 4 से ये 8 भी कट जाएगा, 4 से ये 12 कट जाएगा 3 बार। कितने बार 3 बार, ये कटेगा 2 बार और ये वन टाइम कटेगा। तो यहाँ से जो एलसीएफ वो एचसीएफ होता है वो कितना होता है 4। लेकिन ये दे क्या रहा है, ये दे रहा है 4 6 8 12, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 2। अभी मैंने निकाला है एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकल के आया 2। समझ पा रहे हैं ना आप? कुछ नहीं करना है, सारी संख्याओं का वो गुणनखंड लेना है जो सभी को डिवाइड करे, सभी को डिवाइड करे। और आप क्या करते हो, आपको तो बस ये करना है 4 6 8 12 लिख लिया, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ये करना है आपको, ये लिखना है। यहाँ पे दे दी जाए 10 संख्याएं, आप ये ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ये लिख लिया हमने। तो फिर भी यहाँ से हमने जो देखा तो भाई हर एक नंबर में 2 ही कॉमन है, तो 2 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा क्या, एचसीएफ बराबर 2। समझ पा रहे हैं ना, समझ में आया? अगर आपको बड़ा नंबर दे दिया जाए तो क्या आप ऐसे डिवाइड करेंगे? यहाँ से अगर 450 नंबर दे दिया जाए तो क्या आप यहाँ तक डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे? क्या कर पाएंगे? टाइम बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। चलो मैं नंबर देता हूं बड़ा, देख लेते हैं उसे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, नंबर दे रहा हूं बड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, देख लो। दिया हो उस समय 360 तथा 270 का महत्तम समापवर्तक क्या है? 360 और 270 का एचसीएफ पूछ रहा है। कैसे करेंगे आप? लगाएंगे ये 360 बराबर क्या होता है और 270 बराबर क्या होता है, लगाएंगे ना। 360 2 गुणा 2 मतलब 2 दूना 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 ती 24 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, यही कर पाएंगे ना। देख लो 2 दूना 4 तिया 12 ती 36 और 5 दूनी 10 और 360 हो गया। ये करेंगे ना आप, निकालेंगे इसे, फिर ये करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 12, ओह 6 तिया 18, 18 ती 54 गुणा 5। यही कर पाएंगे? करेंगे ये एग्जाम में, तब निकालेंगे हम कितना कि 2 मिल रहा है तो 2 लिख लो, फिर 3 मिल रहा है तो 3 कितने टाइम मिल रहा है, 2 टाइम मिल रहा है, 3 2 टाइम मिलेगा, मतलब 3 का 9 गुणा 5 और 9 दूनी 18 पन्ना 90, कितने 90। क्या करेंगे एचसीएफ ऐसे? ये रॉन्ग तरीका। क्या है? रॉन्ग है। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि 360 और 227 जब दिया हुआ है तो इनके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 9 से ये 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 3 आगे वाली संख्या देखा नहीं है, शून्य जो लिखी है उसे नहीं देखना। अगर शून्य नहीं है संख्या में फिर तो वो पूरी काटनी है। ठीक है, तो कितनी है 9 चक 36, कितना होता है 9 चक 36 मतलब 0, 90 गुणा 4 और ये होगा 90 गुणा 3, कितना 90 गुणा 3। कॉमन मिलना चाहिए, एचसीएफ आएगा, एचसीएफ बराबर 90, कितना 90। ये है राइट तरीका। समझ रहे हैं ना? क्या इतना लंबा करेंगे? ये गुणनखंड मैंने फास्ट कर दिया, क्या तुम इतनी फास्ट करेंगे? कर पाएंगे ये? ये कीजिए, गुणनखंड कीजिए उसके और आंसर टिक कीजिए, एचसीएफ बराबर 90 ऑप्शन में लिखा होगा। ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल ये निकालना है गुणनखंड, आप सीधा दिख जाएगा कि 90, तो 90 होगा, उस पर क्या करना है, टिक करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 5। जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है? जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, इसलिए उड़ाना सीख जाइए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया, देख लो, उड़ा दो इसे। 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम। अगर कोई और मैंने जो सवाल कराए हैं एचसीएफ के, एचसीएफ और एलसीएम के, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आंसर मिलेगा आपको। मैंने निकालने का तरीका सिखा दिया है, आप निकाल दीजिए। ये जो दिया हुआ है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा? इसका क्या करना होता है जब भिन्न के रूप में दिया हो तो?
भिन्न के रूप में दिया हुआ, और ये देखेंगे भिन्न के रूप में अगर संख्या दी हुई है तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या अंश बट्टे हर होती है, भिन्न क्या होती है, अंश बट्टे हर। भिन्न को क्या पढ़ा जाता है, अंश बट्टे हर। तो जो अंश होगा उसका ये पूछ रहा है, यहाँ पे अगर एचसीएफ पूछ रहा होता है तो एचसीएफ निकालते, एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और जो हर होता है उसका क्या निकालेंगे। जब एलसीएम पूछ रहा है तो यहाँ पे हर का एचसीएफ, क्या वो मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समझ पा रहे, कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले का अगर जो पूछ रहा है वो, नीचे वाले का उस अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे नीचे हर वाले का, और अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे हर वाले का। ठीक है, तो हमको निकालना है 2 और 4 और 5। 2 4 5 का एलसीएम क्या होता है, 2 यहां पर कॉमन मिल रहा है, 4 में मिल रहा है ना, तो इस 2 को कट कर दो, 4 को उठा लो, 4, और यहां पर कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो 4 गुणा 5 क्या होता है, 4 गुणा 5 बराबर होता है 20। कितना, 20 लिखो मत, डायरेक्ट डायरेक्ट देख लो ना, 20 20 जिसमें 20 इसमें, तो ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, 20 निकल के आया है अभी एलसीएम, और 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब यहां पर देख लो नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, मैंने बताया है कि कॉमन मिलना चाहिए इसमें 3, ये 3 का डिवाइड है, 3 का डिवाइड है, ये भी 3 का डिवाइड है, तो बट्टे 3। तो एचसीएफ यहां से क्या निकल गया हमारा, एचसीएफ निकल के आया 3, और एलसीएम जो निकल के आया, एलसीएम निकल के आया कितना, 20। तो 20/3 आंसर होगा, 20/3 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 खत्म। समझ पा रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है आपको। ये संख्या अगर ऐसा दिया हो मान, और ये अगर यहाँ पर एलसीएम पूछ ले तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ वाला भी मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन एचसीएफ वाला ही होगा, समझ जाओ आप। इसलिए देखना है 2 4 5 दिया हुआ है, मतलब 2 कॉमन मिल रहा है, तो 4 गुणा 5 कितना होता है, बराबर 20, और यहाँ पर 3, तो मतलब 3, 20/3, डायरेक्ट टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। गर्दा उड़ा दो गर्दा, और दबा के लाइक एंड शेयर ठोंक दीजिए। एचसीएफ वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके सामने। 2/3, 4/5, 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है। महत्तम समापवर्तक समझ रहे हो आप, एचसीएफ। और इससे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम पूछ रहा है, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। मैंने बताया है जो मान पूछा हो वो बस अंश का निकालना है, हर का अपोजिट निकालना है, तो इसका अपोजिट एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम। दूसरा मान निकालना है एलसीएम, तो बस आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन दिए हुए हमारे 48/105, 2/105, 1/105, 24/105। ऑप्शन में नीचे सब में 105 है, तो इनका समझ जाइए 3 5 और 7 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो कितना होगा, 105 होगा। क्या होगा, 105 कर लो, 5 15 7 105 होता है, कितना, 15 7 105। तो एलसीएम तो हमारा 105 निकल के आ गया। अब एचसीएफ पूछ रहा है टोटल नंबर का, तो एचसीएफ क्या होगा, 2, सबसे छोटी संख्या 2, इसमें देखेंगे 4 6, सभी संख्याओं को गुणन करना है 2, तो एचसीएफ यहां से हमारा क्या निकल के आया, एचसीएफ जो निकल के आया वो ऊपर वाली संख्याओं का 2 निकल के आया, और जो टोटल नंबर है ये 2/3, 4/5, 6/7 का, तो 2/105। ऑप्शन में देख लो 2/105 कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो दूसरा नंबर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तीसरा गलत, चौथा गलत, पहला गलत। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको। अगर आपको ये दिख रहा है एचसीएफ पूछा है, तो 2 से जो होगा वो क्या होगा, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये 1 है। ठीक है, 24 यहाँ पर ये दिखाया है, ऊपर का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक रखा हुआ है, तो ये भी गलत। ये उल्टा ऑप्शन देखो, हमेशा नीचे से ऑप्शन देखो। और ये जो दिख रहा है 48/105, 48 मतलब ये भी एलसीएम है, ये तो एलसीएम का ही डबल है, तो ये तो वैसे ही गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप, कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ जो पूछा है वो एचसीएफ मैंने बताया कैसे निकालते हैं।
चलो फिर बता देता हूं मैं, ठीक है, एक बार फिर हो जाए, एक बार पार्टी फिर दोबारा। 2 4 6, 2 गुणा 1, 2 और 2 का गुणनखंड है, ये 2 और 3 का गुणनखंड है, 2 सेम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेम। तो यहां से निकला कितना, 2। एचसीएफ पूछ रहा है, 2 निकालेंगे, देख लो भाई, 2 पे दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे तो 105 सेम है, सब में सेम है। अगर सेम नहीं होता तो कुछ नहीं करना है हमको, अब सारी संख्याएं, सारी जो 3 5 7 ऐसी दी हुई है जो एक दूसरे में किसी का गुणनखंड नहीं है, सारी संख्याओं का क्या ठोकना है, गुणा ठोकना है। तो बस ठोक दो, 3 5 15, 15 और 7 105, क्या 105 आंसर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7वां, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है, 5/6 15/18 45/24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्या एचसीएफ निकालेंगे आप, कुछ नहीं है, 15/6 15/18 5/6 15/18 45/24 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। ऐसे नंबरों को हम देखते ही उड़ाएंगे, क्या करने, देखते ही उड़ाएंगे। जो ऊपर के, जो ऊपर का मैंने बताया, जो पूछा है वो क्या, एचसीएफ 5 15 45 का एचसीएफ क्या होगा। इनमें से जो एचसीएफ होगा वो हमेशा मेरा 5 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि ये नंबर सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ये जो नंबर है सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जो एचसीएफ होगा वो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 5 से डिवाइड हो रहा है 15 और 5, तो ये ऑप्शन नन ऑफ दीज है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। तो 6 तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6 तो कैंसिल, क्या कैंसिल। अब हमें पूछा है नीचे वाला संख्या जो होती है उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाली संख्याएं हमने निकली 5 15 और 45, तो इन संख्याओं का जब एलसीएम निकाला तो 5 और 5 दिया 15, 5 दिया 45, छोटी संख्या लेनी है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या निकल के आया, एचसीएफ बराबर निकल के आया भैया 5, क्या निकल के आया 5। समझ पा रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है हमको। यहां से जो होगा 5 गुणा 1 होगा, यहां से जो होगा 5, ये जो छोटी संख्या है उसका गुणनफल ले देखेंगे एचसीएफ निकालते टाइम। 5 गुणा 3 होगा, ये होगा 5 5 में 45, 5 गुणा 9 कितना, 5 गुणा 9। तो एचसीएफ यहां से हमारा क्या होगा 5। एचसीएफ कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। समझ पा रहे हैं, एचसीएफ 5 निकल के आ गया। अब पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक, तो नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, लासा। 6 18 24, 6 18 24 का है लासा। तो 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 छोटी वाली संख्याओं का क्या गुणनखंड, मतलब 6 18 और 6 चौक 24, 6 गुणा 4। तो 6 जब कॉमन मिल रही है सारी संख्याओं में, तो गुणा 6 गुणा 3 गुणा 4, क्या 1 का जब गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होता, 3 गुणा 4 ये सेम मिल रहे हैं। तो 3 चौक 12, 12 सिंह कितना होता है 72, कितना 72। तो जो यहां से क्या होगा एचसीएफ होगा, जो सारी संख्याओं का एचसीएफ वो हो जाएगा 5/72, 5/72 कितना 5/72। जय महाकाल बोल के दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। 5/72 ऑप्शन नंबर तीसरा है राइट आंसर। दोनों गलत, तीनों गलत, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि वैसे ही दिख रहा है, ऑप्शन से देख लो डायरेक्ट। जो हमारा वो होगा वो क्या होगा 5। एचसीएफ हमारा 5 निकल के आया, तो 5 हमारा ऑप्शन है तीसरा में ही है। तो हमको कुछ नहीं निकालना था, हमको जो ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन सिर्फ एक नंबर निकाल देंगे। अब या एचसीएफ निकाल दो या एलसीएम। बहुत सारी संख्याओं में नीचे वाले सेम होते हैं, अंश बट्टे हर में जो हर होता है ना वो सारे का सारा सेम होता है। अंश निकालो, हमेशा अंश निकालो, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। और जब निकालना ही क्लियर तो दोनों निकाल दो। समझ पा रहे हैं ना आप, कुछ नहीं करना है। जय महाकाल बोल के दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। और एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन मैं डिजिटल बोर्ड पे आ गया, आप इतना सपोर्ट कर दो डिजिटल बोर्ड पे आ जाओ, उस दिन मैं वादा कर रहा हूं कि एक भी सवाल किसी भी चैप्टर का बच नहीं सकता है आपसे, एक भी सवाल नहीं बचेगा किसी भी चैप्टर का, ठीक है। आज यही तक, आज मैंने ये आपको निकालना सिखाया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी इनमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जैसे क्वेश्चन, शेष वाले क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ट और प्रीवियस ईयर में बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। आज यहीं तक, बाय बाय, टेक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।